यूपीएससी प्री परीक्षा के आंसर की जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के हल्फनामे को मंजूरी दी है। परीक्षा के फौरन बाद जारी होगी आंसर की। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यूपीएससी परीक्षा में आएगी पारदर्शिता। परीक्षार्थियों को मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का मौका। आपत्तियों के साथ देने होंगे 3 साक्ष्य। एक्सपर्ट की टीम आपत्तियों की जांच भी करेगी। तो देखिए, अब यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यूपीएससी प्री परीक्षा की आंसर की जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के हलफनामे को मंजूरी दे दी है। अब प्री परीक्षा के दौरान यानी फौरन बाद आंसर की जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सिविल सेवा प्री परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के यूपीएससी के फैसले की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के निर्णय पर अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की है। सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग वाली एक रिट याचिका के जवाब में यूपीएससी द्वारा हाल ही में दायर हल्फनामे में नीतिगत बदलाव का खुलासा हुआ। याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया और उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय जाने की भी स्वतंत्रता दे दी है। याचिकाकर्ताओं विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार सहित अन्य 15 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड राजीव कुमार दुबे द्वारा किया गया, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी गई, न कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सीएटी का, क्योंकि वो उत्तर कुंजी यानी आंसर की में पाई गई कथित अनियमितताओं से प्रभावित थे और उसके आधार पर प्रतिपूरक प्रयास की मांग कर रहे थे। और याचिकाकर्ता विदुषी पांडे हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। विदुषी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक बड़ा फैसला आपके हित में दिया गया है, इसको कैसे देख रही हैं आप? धन्यवाद सर, ये सच है कि एक बहुत ही लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन सर न्यायपालिका पर भरोसे ने हमें अंत में डटे रहने की शक्ति दी। और सर मैं तो ये बोलूंगी, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है जी, बल्कि ये सारे अभ्यर्थियों की उपलब्धि है। विदेशी में आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि जो आपत्तियां हैं आप हाईकोर्ट भी जा सकती हैं। इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? सर ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सर पहले उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि होती थी तो अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो उत्तर कुंजी पूरे परीक्षा चक्र के बाद जारी होती थी जी। अब प्रोविजनल उत्तर कुंजी पहले जारी कर दी जाएगी, जिसमें त्रुटि होने के बाद अभ्यर्थी यूपीएससी को अपनी आपत्ति भेज सकते हैं जी। फाइनल उत्तर की जारी होने के बाद भी अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसमें अब हम न्यायिक मंच का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी चीज है। विदुषी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आखिर दिक्कतें क्यों आ रही थी? क्यों आखिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची? सर दिक्कतें इसलिए आ रही थी क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जी, उसका जब परीक्षा होने के 15-20 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, उसमें सर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन के आंसर की गलत निकल है, यूपीएससी ने आंसर को गलत माना हुआ है, वो बात हमें एक साल बाद पता चलती है, लेकिन हमारे अंक तो कम हो चुके होते हैं और उस वजह से जो अभ्यर्थी डिजर्विंग है वहां पर प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम में बैठने के लिए उसका वो मौका चला जाता है जी। विदुषी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आंसर की अब जब जारी होगी तो क्या आप ये मानती हैं परीक्षा में पारदर्शिता आएगी? सर बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी और ये हमारी कई सालों से डिमांड थी और अब यूपीएससी ने भी इस डिमांड को खुद से स्वीकृति दी है, तो यह यूपीएससी ने भी अपने प्रति बहुत विश्वास जताया है। विदुषी, देखिए आगे भी यूपीएससी की परीक्षा होनी है, इसमें किस तरीके से फायदा होगा अभ्यर्थियों को? सर फायदा ऐसे होगा कि जैसे प्रोविजनल आंसर की, जैसे मान लीजिए आज के दिन एग्जाम हुआ हमारा प्रीलिम्स का, कल आंसर किया जाएगी, उसमें अगर हमें लगता है, किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कोई त्रुटि है उसमें, तो हमें 3 ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ यूपीएससी को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना है जी। उसके बाद उस स्लाइड के अकॉर्डिंग अब हमारा प्री का आंसर आएगा, हमारा रिजल्ट आया करेगा, जिसमें हमारा रोल नंबर लिखा रहेगा। हमें ये विश्वास है पूर्ण यूपीएससी में कि हमारे हर रिप्रेजेंटेशन को यूपीएससी कंसिडर करेगी। तो हमारे जो अब तक ऐसा होता था कि कोई त्रुटि होती थी तो हमारे पास कोई समाधान बचता ही नहीं था, क्योंकि एक साल बाद साइकिल आती थी।
वो जो दिक्कत थी वो अब खत्म हो गई इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और बहुत बहुत बधाई, आपकी मेहनत रंग लेकर आई है विदुषी। तो देखिए, याचिकाकर्ताओं विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार सहित अन्य 15 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता ऑन